बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी हदीस शेयर करूँगी जिसकी वजह से दज्जाल के फितने का डर हमारे दिलों में कम हो जाएगा। मुझे तो लगता है ख़त्म हो जाएगा। क्यों कि दज्जाल का फितना आना है, उसने आके रहना है। उससे वही बचेगा जिसका ईमान पुख्ता होगा, जिसका ईमान सच्चा होगा, जिसका ईमान खरा होगा। ठीक है, जिसका ईमान खरा होगा वो इस फितने से भी लड़ जाएगा। तो हमें सबसे ज़्यादा अपने ईमान पर काम करने की ज़रूरत है कि दज्जाल से डरने की। ठीक है, अपने ईमान पर हमें काम करने की ज़रूरत है। मैं आपके साथ एक ऐसी हदीस शेयर करती हूँ जिसकी वजह से मेरे दिल में दज्जाल का डर ख़त्म हो गया। आप इस हदीस को ख़ुद सुनिएगा, फिर फ़ैसला कीजिएगा। ठीक है, कि दज्जाल से हमें इतना डराया जा रहा है, इतना डराया जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। हाँ, दज्जाल का फितना बहुत बड़ा होगा, ये बात सच है कि उसका फितना बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें अपने ईमान पर काम करने की ज़रूरत है, अपने ईमान को ठीक करने की ज़रूरत है। तो मैं आपके सामने हदीस रखती हूँ, आप ख़ुद फ़ैसला कीजिएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रवायत करती हैं कि एक यहूदी औरत ने मेरे दरवाज़े पर आकर खाना मांगा। उसने कहा, मुझे खाना खिलाओ, अल्लाह ताला तुमको दज्जाल के फितने और अज़ाब के फितने से बचाए। मैंने इस औरत को रोक कर रखा। हज़रत आयशा ने जब उस औरत ने दुआ दी ना कि अल्लाह ताला तुमको दज्जाल के फितने से बचाए और अज़ाब के फितने से बचाए, तो हज़रत आयशा ने उस औरत को रोक के रखा। यहाँ तक रोक के रखा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और मैंने अर्ज़ की, हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये यहूदी औरत क्या कहती है, ये यहूदी औरत क्या कहती है? आपने पूछा क्या कहती है? मैंने कहा कि ये कहती है कि अल्लाह ताला तुमको दज्जाल के फितने से और अज़ाब कब्र के फितने से बचाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और अपने हाथों को बुलंद किया और अल्लाह ताला से पनाह मांगी दज्जाल के फितने से और अज़ाब पर। फिर फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं जिसने दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को ना डराया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा कोई नबी नहीं है जिसने अपनी उम्मत को ना डराया हो दज्जाल के फितने से। मैं अनकरीब, आगे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं अनकरीब तुमको इससे डराऊँगा, ऐसी बात के साथ जो किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई, अपनी उम्मत को नहीं बताई, कि वो काना होगा। अल्लाह ताला काना नहीं है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बताया? हमें, अपनी उम्मत को। किसी नबी ने अपनी उम्मत को ये नहीं बताया कि वो काना होगा। ये हमारे नबी ने हमें बताया कि वो काना होगा। ठीक है, और अल्लाह ताला काना नहीं है। इसकी दोनों आँखों के दरमियान काफर लिखा होगा। जो दज्जाल होगा ना, उसके दो आँखों के दरमियान काफर लिखा होगा। तो काफर लिखा होगा और हर मोमन इसको पढ़ लेगा, हर मोमन इसको पढ़ लेगा। ठीक है, लेकिन कब्र का फितना मेरी वजह से तुम पर आजमाइश होगा। कब्र का अज़ाब के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुम पर आजमाइश होगी। दज्जाल के फितने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि वो काना होगा। ठीक है, उसकी दो आँखों के दरमियान काफर लिखा होगा। हमें पहचान बताई गई है। ठीक है, हमने उससे किस तरह बचना है। वो जो मोमन होगा तो इससे
क्या साबित हुआ? हमें किस पर काम करने की ज़रूरत है? अपने ईमान पर। अपने ईमान पर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा कि हम दज्जाल के डर की वजह से किसी कोने में बैठ जाएं। माज़रत। तो कब्र के अज़ाब के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम पर आजमाइश होगी। क्यों? कि उसके कब्र के अज़ाब के मुताबिक कब्र में तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा, मेरे बारे में पूछा जाएगा। अगर जो कोई मोमिन होगा, ठीक है, कोई नेक आदमी होगा, जब उससे सवाल किया जाएगा ना, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, मन दीनु का, तुम्हारा दीन कौन है, फिर उससे ये सवाल किया जाएगा जो तुम्हारे दरमियान जो आदमी था वो कौन था। तो वो अगर कहेगा कि हमारे दरमियान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो उसके लिए एक जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, ठीक है। तो जो काफ़र होगा उसके लिए दोज़ख की खिड़की खोल दी जाएगी, क्योंकि वो सवालों का जवाब नहीं दे सकेगा। तो ये हदीस मैंने पढ़ी, तो मैंने ये जब पढ़ी ना कि किसी नबी ने अपनी उम्मत को ये नहीं बताया कि दज्जाल से कैसे बचना है। देखें, हमारे नबी ने हमें बता दिया कि वो काना होगा, तो अल्लाह ताला काना नहीं है। उसके 2 आँखों के दरमियान काफ़र लिखा होगा। हर मोमिन जो शख्स होगा उसे पढ़ लेगा। तो क्या हम दज्जाल के फितने से बच पाएंगे? उससे बचने के लिए अपने ईमान को मज़बूत करना है हमने, ठीक है। अपने ईमान को मज़बूत कर लें, तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जब हमारा ईमान, हमारी तौहीद, हमारे अक़ीदे ठीक होंगे, सबसे पहले हमारी तौहीद ठीक होगी, तो हमें कोई फितना नहीं हरा सकेगा, ठीक है। हमें अपनी फितने पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो यहूदी, देखें, यहूदी कब्र के अज़ाब से पनाह मांगते थे, यहूदी जो थे। तो हमें भी अपने कब्र के अज़ाब से पनाह मांगनी चाहिए और दज्जाल के फितने से भी पनाह मांगनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है। तो हमें भी दुआ करनी चाहिए उसके फितने से अल्लाह ताला हमें भी बचाए। तो सबसे ज़्यादा अपने ईमान पर काम करें, ऐसा कि हमारे ज़हनों में ये डर बैठ जाए कि दज्जाल का फितना आएगा तो हम क्या करेंगे, क्या करें। नहीं, ये ना सोचें, अपने ईमान पर काम करें, अपने तौहीद पर काम करें। अपने जब हमारा ईमान मज़बूत होगा तो हम उस फितने से लड़ लेंगे, ठीक है, फिर हम उसके साथ जंग कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।